जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 9th क्लास के क्षेत्रमिति के 13.2 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया है, 1, 2 और 3 करके। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको आकृति को समझना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए। यानी आंतरिक व्यास जो दिया है धातु का वह 4 सेंटीमीटर है। यानी आंतरिक व्यास यह वृत्ताकार भाग है बेलन का, तो इसके आंतरिक व्यास यहाँ से यहाँ तक का व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर। और फिर बाहरी व्यास दिया है, यानी जो बाहर वाला यह जो सतह है इस सतह का व्यास दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का व्यास दिया है 4.4 सेंटीमीटर। यानी हम यहाँ पे लिख दिए हैं पाइप की ऊंचाई h बराबर 77 सेंटीमीटर। ऊंचाई यहाँ पे एक ही होगा, क्योंकि किसी भी पाइप को जब अंदर से हम मापेंगे उसका ऊंचाई, तो अंदर से जो ऊंचाई ज्ञात होगा वही ऊंचाई इसके बाहर से भी ज्ञात होगा। तो इसलिए ऊंचाई एक ही होता है किसी भी पाइप का। यहाँ पे हम ऊंचाई को 77 सेंटीमीटर लिखे हैं और आंतरिक व्यास को 4 सेंटीमीटर लिखे हैं। क्योंकि आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर दिया है, तो हम आंतरिक त्रिज्या यहाँ पे निकाल लेंगे। आंतरिक त्रिज्या छोटा r बराबर d/2 होगा। यानी d का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 में जब 2 से भाग करेंगे तो 2 सेंटीमीटर होगा। यानी आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ज्ञात हुआ। और बाहरी व्यास जो दिया है 4.4 सेंटीमीटर है। बाहरी त्रिज्या जब ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे बड़ा r बराबर d/2। यानी 4.4 में जब 2 से भाग करेंगे तो बाहरी त्रिज्या हमको प्राप्त होगा 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या हमको ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आंतरिक वक्र पृष्ठ का मतलब है यह जो पाइप है, यह खोखला पाइप दिया है। इस खोखले पाइप के अंदर वाले सतह का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो इसी क्षेत्रफल को हम आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। क्योंकि वक्र का मतलब होता है टेढ़ा भाग, यानी अंदर वाला सतह वक्र होगा, तो इसलिए अंदर वाले सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। यहाँ पे हम लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRh। त्रिज्या छोटा r का यूज करेंगे, यानी 2 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 होता है। त्रिज्या दिया है आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो 2 लिखेंगे। और ऊंचाई दिया है 77 सेंटीमीटर। ऊंचाई 77 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 से 77 11 बार में कटेगा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 11 में। यहाँ पे 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 में 11 से गुणा करेंगे, 88 गुणे 11, 88 गुणे 11 करेंगे। अब 11 8 88, 11 8 88 हासिल 8, 11 8 88 8 96, 88 8 96, यानी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर पाइप के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे ज्ञात करना है 2 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बेलन के बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी बेलन के बाहर वाले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बाहरी जो भाग होगा इस भाग के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ऊंचाई हम 77 सेंटीमीटर ही यूज करेंगे, लेकिन त्रिज्या को हम 4.4 जो व्यास दिया है इसके द्वारा जो त्रिज्या हम ज्ञात किए हैं 2.2 सेंटीमीटर, इसको हम बाहरी त्रिज्या बोलेंगे। क्योंकि बाहरी त्रिज्या हो जाएगा यह केंद्र हो गया, केंद्र से यहाँ तक की दूरी, यानी केंद्र से बाहरी सतह तक की दूरी को बाहरी त्रिज्या बोलेंगे। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बड़ा R का यूज करेंगे।
तो यहाँ पे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लिख देंगे 2 पाई बड़ा आर एच, क्योंकि 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो आर के जगह पे बड़ा आर का यूज करेंगे। अब इसको ज्ञात करेंगे। 2 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 गुणे बड़ा आर का वैल्यू 2.2 ज्ञात है, गुणे एच का वैल्यू 77 है। अब यहाँ पे 7 से 77 कटेगा 11 बार में। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22 गुणे यह 22 गुणे 2.2। अब यहाँ पे तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू ज्ञात होगा वहीं बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलनाकार पाइप का। तो यही इसका आंसर होगा। अब इसके बाद हमको ज्ञात करना है कि बेलनाकार पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी यह जो बेलनाकार पाइप है यह पाइप खोखला पाइप है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करेंगे, यानी बाहरी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, और ऊपर जो पाइप है पाइप का जो चौड़ाई होता है, यानी पाइप का जो मोटाई होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम वलय का क्षेत्रफल के द्वारा हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्योंकि जो यह मोटाई है इस पर भी मेरा हाथ स्पर्श करेगा। हम बताए हैं आपको कि मेरा हाथ किसी ठोस के ऊपर जिस पृष्ठ के ऊपर हाथ स्पर्श करेगा वो सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं तब टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होता है। तो इसी बात को हमको ज्ञात करना है। तो इस खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम बाहरी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और ऊपर वाले यह वलय का जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल और नीचे भी एक वलय का क्षेत्रफल होगा उसका क्षेत्रफल को ऐड करेंगे, तब इस पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात होगा। ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लिखे हैं बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 वलय का क्षेत्रफल, यानी यह नीचे वाला एक वलय और यह एक ऊपर वाला वलय के क्षेत्रफल में दोनों आंतरिक और बाहरी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे 2 पाई आर के जगह पे बड़ा आर का यूज करेंगे और ऊंचाई के जगह पे एच का यूज करेंगे, प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए यूज करेंगे 2 पाई छोटा आर एच प्लस दोनों वलय के क्षेत्रफलों का योग, यानी दोनों वलय का क्षेत्रफल का योग बताना है। यानी ऊपर जितना आकार का वलय होगा उसी आकार का वलय निचले सतह पर होगा, क्योंकि यह पाइप ऊपर जितना मोटा है उतना ही मोटा नीचे है, इसलिए 2 वलय के क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे। तो 2 वलय के क्षेत्रफल को जोड़ना है तो लिखेंगे 2 गुणे वलय का क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अब यहाँ पे 2 पाई एच कॉमन है तो 2 पाई एच कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस यहाँ पे 2 गुणे पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर लिखेंगे। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, पाई के जगह पे पाई का वैल्यू और आर के जगह पे आर का वैल्यू, एच के जगह पे एच का वैल्यू। तो यहाँ पे 2 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 गुणे एच का वैल्यू दिया है 77 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 77 सेंटीमीटर यूज करेंगे। बड़ा आर दिया है 2.2 सेंटीमीटर प्लस छोटा आर 2 सेंटीमीटर है, प्लस 2 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 इंटू बड़ा आर के जगह पे 2.2 का यूज करेंगे और छोटा आर के जगह पे 2 इंटू बड़ा आर के जगह पे 2.2 माइनस छोटा आर के जगह पे 2 यूज करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 7 से 77 11 बार में कटेगा। अब यहाँ पे 11 दूनी 22 यहाँ 484, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 प्राप्त होगा।
इंटू 2.2 प्लस 2 करेंगे तो इंटू 4.2 होगा प्लस, अब यहाँ पे 22 दूनी 44/7 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 4.2 प्राप्त होगा इंटू 2.2 में से 2 घटाएंगे तो 0.2 प्राप्त होगा। अब 7 से इसको घटाएंगे तो 0.6 बार में कटेगा। अब इसको हल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू प्राप्त होगा, इस वैल्यू में इसको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू प्राप्त होगा, ये दोनों के वैल्यू को जोड़ेंगे तो जो हमको क्षेत्रफल प्राप्त होगा वही क्षेत्रफल इस खोखले पाइप के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।